जय हिंद मेरे भाइयों। आइए, नया साल आने वाला और नई वैकेंसी हमारे पास सीआरपीएफ की आ गई है और संपूर्ण जानकारी ए टू जेड, कौन सी बुक पढ़ना, कितना सिलेबस आना है, क्या क्या माइनस मार्किंग है कि नहीं, कितने योग्यता मांग रहा है, संपूर्ण जानकारी ए टू जेड। आइए, जो वैकेंसी निकली हुई है ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आई हुई है, एएसआई की भी इसी में, एएसआई स्टेनो 2023। आइए संपूर्ण जानकारी लेते हैं। कुल पद जो निकले हुए हैं तो ये 1458 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है और फॉर्म भरने की जो तारीख है 04/01/2023 से 25/01/2023, कह सकते हैं 4 जनवरी 2023 से 25 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लगभग में आपको 21 दिन दिए जा रहे फॉर्म भरने के, लेकिन आप ऐसी गलती मत करना, आप 20 तारीख हो सकता है 20 से 22 तारीख तक आप फॉर्म भर लो, क्योंकि इसकी साइट बहुत बिजी हो जाएगी। फिर उसके बाद अब बात करते हैं फॉर्म फीस। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फॉर्म फीस है वो 100 रुपए है आपकी, और एससी और एसटी के लिए फॉर्म फीस 0 रुपए, और लड़कियों की भी 0 रुपए है फॉर्म फीस। आइए बात करते हैं आयु की गणना कब से होगी। आयु की जो गणना होगी 25 जनवरी 2023 से आप 18 वर्ष के हो गए हो, 18 से 25 साल के। अब बात करते हैं जनरल की आयु की गणना कहां से की जाएगी, ओबीसी की आयु गणना कहां से की जाएगी, और एससी की आयु की गणना कहां से की जाएगी। अगर जनरल का जो स्टूडेंट है वो 26 जनवरी 1998 से 25 जनवरी 2005 के बीच में है तो वो फॉर्म भर सकता है। ओबीसी 26 जनवरी 1995 से 25 जनवरी 2005 के बीच में अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म भर सकता है। और एससी एसटी 26 जनवरी 1993 से 25 जनवरी 2005 के बीच में अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म फिलअप कर सकता है, भर सकता है। अब बात करते हैं टोटल पद कितने हैं, किस पोस्ट के लिए कितने पद आए हुए हैं, ए टू जेड जानकारी लेंगे। और जनरल में कितने पोस्ट है, ओबीसी की कितने, एससी की कितने, एसटी की कितने, संपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं सबसे पहले पद नाम। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो पद है सबसे ज्यादा है, 1315 पद है, और इसकी जो योग्यता मांगा है वो मांगा है 10+2। इसमें जनरल के जो पद हैं 532 पद है, ओबीसी की जो पद है 355 पद है, ईडब्ल्यूएस के 132 है, एससी के 197 पद है, और एसटी के जो पद हैं वो 99 पद है टोटल। ठीक है। अब बात करते हैं एएसआई के लिए। एएसआई के लिए जो 143 पद आए हुए हैं, 143, तो इसकी योग्यता क्या होना चाहिए, 10+2 आप पास हो, आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। इसमें डिप्लोमा नहीं मांगा, आपको आता है डिप्लोमा नहीं फिर भी चलेगा। आपको 10 मिनट में 80 WPM की टाइपिंग हो और प्लस शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए। इसमें जो पोस्ट जनरल के लिए जो पोस्ट है वो 58 पोस्ट, ओबीसी के लिए 39 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पोस्ट, एससी के लिए जो है 21 पोस्ट, एसटी के लिए जो है 11 पोस्ट आई हुई है। आइए फिजिकल के लिए। फिजिकल इसमें रनिंग नहीं होनी है, और सबसे अच्छी बात है रनिंग नहीं, जिसकी रनिंग वीक है, टाइपिंग वगैरह अच्छे से आती, लंबा चौड़ा है, वो आराम से फॉर्म भर सकता है। अब बात करते हैं, देखिए मेल के लिए जो फिजिकल होना चाहिए, मेल के लिए जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस, एससी को भी इसमें छूट नहीं दी गई है। जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो लंबाई होना चाहिए मेल की 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना जो होना चाहिए नॉर्मल 78 होना चाहिए, और फुलाने पे 82 हो जाना चाहिए। ये होना चाहिए सीना जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस की। अब बात करते हैं इसमें छूट किसको दी गई, एसटी को छूट दी गई। एसटी का जो कैंडिडेट है मेल 162.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होना चाहिए, और उसका सीना जो नॉर्मल 76 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने पर हो जाना चाहिए 81, फुलाने पर उसका हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। फीमेल के लिए देखिए जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल है उसकी 155 नॉर्मल हाइट होनी चाहिए, और जो एसटी है उसकी 150 सेंटीमीटर उसकी हाइट होना चाहिए। क्लियर है, ये हो गया आपका फिजिकल। अब बात करते हैं इसका जो चयन प्रक्रिया होगा कितने माध्यम से होगा, आपके 5 माध्यम से होगा। नंबर होगा सीबीटीटी, मतलब कंप्यूटर पे ये पेपर कराया जाएगा। फिर उसका स्किल टेस्ट, मतलब टाइपिंग आपकी देखी जाएगी, जिसको मतलब जो एएसआई का भरेगा उसके लिए सीबीटीटी स्किल टेस्ट चेक होगा, जो एसआई के लिए केवल, ये है एसआई के लिए। ठीक, हम बात करते हैं फिजिकल को मैंने आपको अभी बताया फिजिकल में क्या क्या। फिर डीवीपीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका उसके बाद आपका मेडिकल होगा।
अब बात करते हैं सीबीडीटी में क्या क्या आना है, कितने प्रश्न कहां से कौन से बुक पढ़नी चाहिए। आइए ए टू जेड जानकारी लेते हैं। देखिए सीबीडीटी का जो सिलेबस है, आपके 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंकों का होगा, 90 मिनट दिया जाएगा, 0.25 की माइनस मार्किंग भी देखने को आपको मिलेगी। अगर जो आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस, अब इंग्लिश या हिंदी, आप या जिसकी इंग्लिश अच्छी वो इंग्लिश ले सकता है, जिसकी हिंदी अच्छी वो हिंदी ले सकता है। इसके आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आ जाइए रीजनिंग, रीजनिंग की भी आपको 25 प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आ जाइए गणित, गणित के भी आपको 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए समान अभिक्षमता, समान अभिक्षमता के जो भी है ये भी 25 प्रश्न आएंगे। इजी होते हैं, नॉर्मल से होते हैं, कोई कठिन नहीं होता। आप YouTube पे सर्च कर लेंगे, आपको ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब टोटल ये हो गई आपकी सीबीडीटी का सिलेबस। अब आइए बात करते हैं इसका कुल वेतन। कुल वेतन कितना है, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसका 25,000 से 81,100 रुपए तक होता है, लेकिन ये 25,000 नॉर्मल वेतन है। अब इसमें कई सारे अलाउंसेस जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, लगभग में 30,000 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। अब एएसआई का जो मूल वेतन है 29,200 से 92,300 तक हो जाता है, लेकिन ये 29,200 से नहीं बल्कि ये बढ़कर 35,000 के बम में हो जाता है। ये है वेतन। आइए इनके लिए बुक कौन सी पढ़ी जाए। देखिए हिंदी के लिए जो आपको बुक पढ़ना है वो आदित्य पब्लिकेशन की आप ले लीजिए, आप पढ़िए, पर्याप्त है। हिंदी आप यहाँ से आराम से कर लेंगे। आप 25 में 22 तो कर ही लेंगे कम से कम। फिर उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए मैं हर वीडियो में कहता रवि पी तिवारी सर की आप पढ़ सकते हैं। नहीं अगर जो आपको पढ़ना है तो आप उसकी क्या बोलते हैं एक्सिड पब्लिकेशन की पढ़ सकते हैं। नहीं वो भी पढ़ना तो घटना चक्र की भी आप पढ़ सकते हैं। और 25 में आप इसके 25 में अगर 23 क्वेश्चन कर लेंगे, 23 आराम से हो जाते हैं, और 90 मिनट बहुत समय है, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं गणित की। अब गणित के लिए हम बात करते हैं तो गणित के लिए आप केवल और केवल आरएस अग्रवाल या एसडी यादव सर की मैथ लगाएंगे, पूरी डिट्टू आपको देखने को मिल जाएगी। तो 25 में हम मान सकते हैं आप 22 क्वेश्चन इसमें भी कर लेंगे। अब समान अभिक्षमता में भी 20 प्लस तो आराम से कर ही लेंगे। अब टोटल हम क्वेश्चन जोड़े तो आपने कितने कर लेंगे, 3 2 5 2 7 ये हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 87 क्वेश्चन। आप 87 से 88 क्वेश्चन कराओगे, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। जो आप 82 85 प्लस करके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे भाइयों।